कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्टूडियो में इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। बाहर बहुत बारिश हो रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस भोर के समय में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको तैयार किया है ताकि हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बिता सके। आमीन। सब तरफ शांति है और सब कुछ बंद है, सब तरफ सुकून है और ऐसे समय में प्रभु को पाना और सरल और आसान हो जाता है। वचन में लिखा है कई बार यीशु मसीह भोर से बहुत पहले परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता था। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने जो वचन प्रचार किए थे कुछ लोगों को थोड़ा सा समझने में कठिनाई हुई। आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मैं वापस से आज उन वचनों को सिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं उन वचनों को बड़ी सरलता से सिखा सकूं। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 119 और उसके 36 से लेकर 42 वचन। भजन संहिता 119 उसके 36 से लेकर 42 वचन। साम्स 119 वर्सेस 36 to 42। वचन कहता है, मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वाचा का मनन करूं, बजाय उसके कि यह सोचता रहूं कि कैसे धनवान बनूं। हे यहोवा, मुझे अद्भुत वस्तुओं को पाने को कठिन जतन मत करने दे। हे यहोवा, मैं तेरा दास हूँ, सो उन बातों को कर जिनके वचन तूने दिए हैं। तूने उन लोगों को जो पूर्वज है उन बातों को वचन दिया था। हे यहोवा, जिस लाज से मुझको भय उसको तू दूर कर दे। तेरे विवेकपूर्ण निर्णय अच्छे होते हैं। देख, मुझको तेरे आदर्शों से प्रेम है। मेरा भला कर और मुझे जीने दे। हे यहोवा, तू सच्चा निज प्रेम मुझ पर प्रकट कर। मेरी रक्षा वैसे ही कर जैसे तूने वचन दिया। तब मेरे पास एक उत्तर होगा उनके लिए जो मेरा अपमान करते हैं। हे यहोवा, मैं सचमुच तेरी उन बातों के भरोसे हूँ जिनको तू कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हमेशा वचन को अंगीकार करना, क्योंकि जो वचन आप बोलते हैं वो आपके जीवन में प्रभु सकारात्मकता के रूप में करता चला जाता है। हालेलुया। 36 वचन कहता है, मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वाचा का मनन करूं, तेरे वचनों का, तेरे शब्दों का, तेरे पवित्र शास्त्र में लिखे गए हर वचन का मैं मनन करूं, बजाय उसके कि यहां सोचता रहूं कि कैसे धनवान बनूं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वचन है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हे यहोवा, तू मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन का मनन करूं। कई बार हमको सिखाया गया है बचपन से वचन पढ़ना है इसलिए हम पढ़ते हैं, पर हर बार प्रार्थना करें कि हे यहोवा, तू मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन को मनन करूं। आपको वचन समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। आमीन। बजाय उसके कि यह सोचता रहूं कि कैसे धनवान बनूं। हालेलुया। अद्भुत वचन है। आज सुबह जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, परमेश्वर ने कहा ये तेरे लिए पहले है। हालेलुया। बजाय इसके कि मैं उन्नति कैसे करूं, मैं ऊंचाई पर कैसे जाऊं, ये सोचना बंद कर, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी आशीषों से भर दूंगा। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वचन का मनन करना भूल जाते हैं, लेकिन आशीषों को मांगना नहीं भूलते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये 36 वचन जो मैंने अभी पढ़ा, ये सबसे पहले ये मेरे ऊपर लागू होता है। हालेलुया। और क्योंकि मैंने इस वचन को सुनकर, इसको समझकर आशीष पाई, मैंने सोचा आज मैं इस वचन को आप तक पहुंचा दूं। हालेलुया। 37 वचन कहता है, यहोवा, मुझे अद्भुत वस्तुएं पाने को कठिन जतन मत करने दे। आमीन। जब आप यहोवा के वचनों में बने रहते हैं, जब आप यहोवा की सहायता में बने रहते हैं, जब आप उसको अपना शरण स्थान और गढ़ मानकर उसके हाथों को थाम कर खड़े हो जाते हैं, वचन कहता है वो आपको अद्भुत और कठिन बातों का प्रकटीकरण आपके ऊपर करेगा। अद्भुत और कठिन आशीषें जो आपकी योग्यता और सोच और विनती और विचारों से ऊपर है, परमेश्वर उन्हें आपको यूं ही प्रदान कर देगा। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तेरा दास हूं, सो उन बातों को कर जिनके वचन तूने दिए हैं। तूने उन लोगों को जो पूर्वज है उन बातों को वचन दिया था। अर्थात दाऊद भजन का लिखने वाला दाऊद यहाँ परमेश्वर से कहता है, प्रभु जो वाचा है तूने मेरे पूर्वजों के साथ बांधी थी, उन वाचाओं को तू मेरे जीवन में पूर्ण कर। और हम सब जानते हैं परमेश्वर अपनी वाचा से मुकरता नहीं है, लेकिन देखिए दाऊद राजा भी अपने मुख के अंगीकार के द्वारा प्रभु से कह रहा है कि तू तेरी उन वाचाओं को मेरे जीवन में पूर्ण कर। ये कभी भी मत सोचना कि प्रभु को सब मालूम है, वो हमारी परिस्थिति जानता है और वो आकर पूरा करेगा। नहीं, आपको अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे मुख में ही मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हे यहोवा, जिस लाज से मुझको भय
उसको तू दूर कर दे। तेरे विवेकपूर्ण निर्णय अच्छे होते हैं। हालेलुया। जिन बातों से प्रभु मेरी लज्जा होती है, वो भय की बातों से तू मुझे दूर रख। अद्भुत प्रार्थना है। ये वचन आज जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया प्रभु के लोगों। आमीन। ये बहुत अद्भुत वचन है। परमेश्वर से, परमेश्वर का सेवक जो उसके हृदय के बहुत करीब है, वो स्वयं कह रहा है कि प्रभु, जिस बात से मुझे मेरी लज्जा हो जाए, मेरी बेइज्जती हो जाए, मेरा इंसल्ट हो जाए, उन भय के आने वाली बातों से ही तू मुझे दूर रख। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, देख मुझको तेरे आदेशों से प्रेम है, मेरा भला कर और मुझे जीने दे। आदेशों से प्रेम है। जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए, क्या आप उन वचनों से प्रेम करते हैं, या बस हम मसीह है और यीशु में उद्धार पाए इसलिए आप उसके पीछे चल रहे हैं? आपको परमेश्वर के वचनों से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर वचनों से आपको प्रेम है तो सीधी बात है, आपको परमेश्वर से भी प्रेम है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, 40 वचन कहता है, हे यहोवा, 41 वचन कहता है, हे यहोवा तू सच्चा निज प्रेम मुझ पर प्रकट कर, मेरी रक्षा कर, वैसे ही कर जैसे तूने वचन दिया। अब देखिए, दाऊद यहाँ कह रहा है, हम भी इस प्रार्थना को करते हैं, प्रभु मेरी वैसे ही रक्षा करना जैसे तूने वचन में कहा है। पर परमेश्वर भी अगर ऊपर से आपको ये बोलेगा कि फिर तू मेरी रक्षा पाने के लिए तू भी वही का आज्ञाओं को मान जो मैंने तेरे लिए वचन में लिख कर दी है, क्या आप उन आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप परमेश्वर के वाणी के अनुसार करते हैं? क्या आप परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान लगाते हैं? क्या ये बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, और परमेश्वर अपनी वाचा से कभी भी नहीं मुकरता है। लेकिन जो परमेश्वर की जिम्मेदारी है, वो आप उसको स्मरण नहीं भी दिलाएंगे तो भी वो उसे करना जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन क्या जो जिम्मेदारियाँ, जो सेवकाई की बातें, जो आपके अधिकारियों के अधीनता में रहने की बातें आपको सिखाई गई है, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? क्या जिनके सुनने के कान हो वो सुने, समझे और उसके ऊपर मनन और अध्ययन करने का प्रयत्न करें। हालेलुया। 42 वचन कहता है, तब मेरे पास एक उत्तर होगा उनके लिए जो लोग मेरा अपमान करते हैं। हे यहोवा, मैं सचमुच तेरी उन बातों के भरोसे हूँ जिनको तू कहता है। देखिए दाऊद कितने अद्भुत रीति से, प्रभु मेरा भरोसा तो उन्हीं बातों पर है जो तूने मुझे सिखाई है, मैं तो तेरी व्यवस्था पर ही भरोसा रखता हूँ। और जब मैं और आप उसकी व्यवस्था पर भरोसा रखकर उसके वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें भय की सारी बातों से दूर करता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। ये समय है प्रियो, जब हम अपने वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम लोग आशीषित होंगे। और ये जो वचन अभी मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इन बातों के लिए जो आज उसने इस वचन के द्वारा हमें बताई है। और प्रियो, ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें, और फिर हम परमेश्वर की आत्मा की बताई हुई बातों में आगे बढ़े। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु जी, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का स्टूडियो में, इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। भोर का समय है और आज हम लोग का पूरा टीम प्रैक्टिस कर रहा था, क्वायर प्रैक्टिस कर रहा था, और कुछ बच्चे आए थे मेरे पास और हम लोग स्टूडियो में बैठकर प्रैक्टिस कर रहे थे। और आने वाले दिनों में कुछ सभाएं हैं और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, तो मैंने अपनी टीम से कहा कि आज हम लोग यहीं पर भोजन करेंगे। मैं तब तक प्रचार करता हूं, तब तक आप लोग भोजन का प्रयोजन करें। और वे लोग भोजन का प्रयोजन कर रहे हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने मुझे ऐसे अच्छे लोग दिए हैं, मेरे साथ काम करने वाले ये बच्चे इतने, मेरा इन पर इतना भरोसा है और ये इतनी अधीनता में रहते हैं। और मैं आपसे वायदा करता हूं, आने वाले ये मेरे टीम के जो मेरी टीम है, ये आने वाले दिनों में परमेश्वर इनको बड़े बड़े जगहों पर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रियो, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का सर्वोत्तम गहना है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और ये समय है जब हम
कुछ बातों को फिर एक बार आज सीखेंगे। आप सब वचन जानते हैं, विषय जानते हैं। हमारा जो विषय है वो है लॉ ऑफ सबमिशन, अधीनता का कायदा या कानून हम बोल सकते हैं। आमीन। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस पर लगातार मनन कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी जिसके लिए मुझे कुछ फोन कॉल्स आए और लोगों ने कहा हम वापस उससे समझना चाहते हैं। मुझे नहीं पता शायद आपको समझने में कैसे कठिनाई गई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं सरलता से समझाऊं। Yesterday I told you that whenever you go for ministry, for any other work, जिसको आपको सौंपा गया है, जब आप उस किसी भी कार्य को करने जाते हैं, that means whenever you sent by your authority, जब भी आप अपने अधिकारियों के द्वारा एक जिम्मेदारी को देकर जाते हैं, तो विशेषकर सेवकाई में, आमीन। देखिए, चाहे आप संसार में रहे, चाहे आप परमेश्वर के राज्य में रहे, शत्रु हर जगह है, हर जगह है। वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपके विरोध में कार्य जरूर करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आमीन। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, व्हेनेवर योर अथॉरिटी सेंड्स यू फॉर द वर्क, एनी असाइन्ड वर्क, द डीमंस विल वेरीफाई यू। आपको जो आपका विरोधी या शत्रु है वो आपको वेरीफाई करता है कि आप किस अधिकार के तहत आए हैं, जिसके लिए मैंने कल आपको एम्बेसडर ऑफ इंडिया के विषय में भी बताया था। आपको वो जांचते हैं, आपका कार्ड मांगेंगे। आई वर्क विथ मीडिया में कहीं भी जाता हूं, अगर मेरे गले में मेरा कार्ड लटका हुआ नहीं है तो वो मुझे पूछते हैं, सर आपका आई कार्ड, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। विधान भवन में जाते हैं, मंत्रालय में जाते हैं, आई कार्ड दिखाना पड़ता है। आपकी पहचान, आप कौन से अधिकार से वहां पर प्रवेश कर रहे हैं, और यही मैं कल आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और उसके लिए हमने कल वचन भी पढ़े थे, प्रेरितों के काम 19, 14 और 15। मैंने आपको यहाँ पर कल बताया था कि ये जो सिक्वा नामक यहूदी महायाजक था, इसके बेटे यीशु मसीह के नाम से झूठी भविष्यवाणियां करते घूम रहे थे। 7 बेटे थे इसके, और झूठी भविष्यवाणियां करते थे, यीशु के नाम से लोगों को लूटते थे, धोखा देते थे। और इसीलिए एक बार इनका पाला एक ऐसे डीमन, ऐसे दुष्टात्मा से पड़ गया कि उसने इनको पूछ लिया कि बाबा, जब तुमने अभी कहा कि पौलुस के परमेश्वर के नाम से हम तुझे डांटते हैं, पौलुस का जो परमेश्वर है यीशु नासरी, उसको मैं जानती हूं, पौलुस को भी मैं जानती हूं, क्योंकि उसके पास यीशु मसीह का अधिकार है, पर तुम किस अधिकार से मेरे पास आए हो? हालेलुया। इसीलिए हमारे ऊपर अधिकारी का होना बहुत जरूरी होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आमीन। प्रियो, परमेश्वर जो है वो झूठ नहीं बोलता है। कई बार हम सोचते हैं हाँ हम मैनेज कर लेंगे, अरे पास्टर कोई बात नहीं, अरे नहीं आप बिजी। नो 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 नो, जहां कहीं भी आप जाए प्रार्थना पूर्वक जाना, क्योंकि प्रभु के वचन में एक स्थान पर लिखा है, वचन में या काम में, अर्थात प्रभु के राज्य में या संसार में, तुम जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। ये दुष्टात्मा सीधा उनसे पूछती है। तो दुष्टात्मा ने एक बार उनसे कहा, मैं यीशु को पहचानती हूँ और पौलुस में को भी मैं जानती हूँ, तुम लोग कौन हो? आमीन। और खेल उल्टा हो गया, पासा पूरा पलट गया। आमीन। नाउ अब यहाँ पर मैंने आपको कल ये बताया था कि ये दुष्टात्मा उनसे ये नहीं पूछ रहे तुम कौन हो, तुम कौन हो मतलब हु आर यू नहीं। आमीन। वो पूछने का अर्थ देखिए, जब आप वचन पढ़ते हैं ना, ये लोगोस वचन है, लेकिन ये लोगोस वचन जब आपके हृदय और मन पर आता है ना, तो ये रेमा बन जाता है, जब परमेश्वर इसके द्वारा आपको प्रकाशन उंडेलता है। आमीन। यहाँ पर वो दुष्टात्मा लिटरली पूछ रही है, बाबा यीशु नासरी को भी मैं जानती हूँ, पौलुस को भी मैं जानती हूँ, तुम किसके अधिकार में मुझे यहाँ पर डांट रहे हो? तुमको किसने अधिकार दिया है मेरे ऊपर हावी होने का? तुमको किसने यह अथॉरिटी दी है कि तुम मुझे यहाँ से भगा दो? तुमको किसने यह अधिकार दिया? उस अधिकारी का नाम बताओ, क्योंकि जिनके तुम नाम ले रहे हो मैं उनको जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उनके अधिकार में नहीं आए हो। हालेलुया। कई बार हमको ऐसा लगता है हम अब बहुत होशियार हो गए हैं, हमारी सेवकाई बहुत बड़ी है, हमको अभी किसी अधिकारी की जरूरत नहीं, हम अपने स्वयं के निर्णय ले सकते हैं। कई होशियार लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, हमारा पास्टर आप किसके मिनिस्ट्री में, किसके अधीनता में काम करते हो? पवित्र आत्मा के अधीनता में। अब पास्टर मुझे 50 साल हो गए सेवकाई करते हुए, अब मुझे कहीं टाइटिंग डालने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कहीं किसी पास्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर पिता के, अरे बाबा सारा संसार ही परमेश्वर के अधीनता में काम करता है, बट दिस इज द प्रोटोकॉल। यीशु मसीह पृथ्वी पर होने के बाद भी अपने स्वर्गीय पिता के अधीनता में था, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इसीलिए हर एक का एक अधिकारी होना इस पृथ्वी पर बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमीन। एक और उदाहरण देकर मैं आपको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हम सब दाऊद और गोलियात के विषय में जानते हैं।
आमेन। कई बार हमने दाऊद और गोलियत के विषय में, विश्वास के बारे में, अधीन, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में सीखा है। लेकिन आज फिर एक बार इसी दृष्टांत को या इसी अध्ययन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। आमेन। सी, आप और मैं, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो प्रभु में उद्धार पाया और जो दाऊद और गोलियत के विषय में नहीं जानता है। दाऊद परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब था, ये मैंने आपको शुरुआत में आज बताया था, और हम सब इस बात को जानते हैं। जब दाऊद इज़राइल की छावनी में गया और जब उसने देखा कि ये गोलियत ललकार रहा है और राजा के समेत सारी सेना डर रही है, और फिर उसने राजा के सामने अपनी इच्छा को, अर्थात अपने सेना की छावनी के लोगों के सामने अपनी इच्छा को प्रकट किया। किसी ने जाकर राजा को बताया, और फिर जब राजा शाऊल और दाऊद का जब कॉन्वर्सेशन होता है, जब एक दूसरे से बातचीत होती है, तो दाऊद अपनी इस इच्छा को प्रकट करता है कि मैं इस गोलियत को जरूर मार गिराऊंगा, लेकिन मैं तुझसे परमिशन चाहता हूं। देखिए, अधीनता की बात मैं आपको बता रहा हूं, हम यहाँ अधीनता सीख रहे हैं। सो नंबर 1, सबसे पहले उसने अपनी अधीनता को शाऊल को दिखाया। भले ही शाऊल परमेश्वर नहीं था, शाऊल मनुष्य ही था, पर मनुष्य की अधीनता में हो गया। उसने कहा, मेरी इच्छा है राजा, मुझे मौका दे, मैं इसको मार गिराऊंगा, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है। और उनके आपस में बातचीत होती है, और तब शाऊल ने, अगर आप गहराई से सुनेंगे या उस अध्ययन को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो देखिए शाऊल ने उसको बैकग्राउंड नहीं पूछा, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, कैसा मारेगा, क्या करेगा, तू इतना सा बटला है, फिर कितने लोगों को अभी तक मारा, कभी युद्ध लड़ा है क्या, ये वो सब नहीं पूछा। अगर आप अध्ययन करेंगे बड़ी बारीकाई से उन वचनों का, तो शाऊल राजा ने दाऊद को केवल एक ही प्रश्न पूछा, और उसका इतिहास नहीं पूछा। उसने पूछा, उसने ये नहीं पूछा कि तूने अब तक कितने लोगों को मारा है और क्या तरीका है तेरा मारने का, फिर तलवारबाजी आती है क्या, फिर ब्लैक बेल्ट है क्या, कराटे खेल सकता है क्या, फिर ब्रूसली के जैसा फास्ट फ्लेक्सिबल फाइट कर सकता है क्या, ये सब नहीं पूछा। आमीन। लेकिन वचन कहता है, पहला शमूएल 17 अध्याय 58 वचन हम निकालेंगे। 1 सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 58। पहला शमूएल 17 अध्याय 58 वचन। 1 सैमुअल 17th chapter 58 verse. The very important question, whose son are you, young man? Saul asked him. David said, I am the son of your servant Jesse of Bethlehem. हालेलुया। ये एक प्रश्न, और इस पर मैं बहुत दिनों तक मनन करता रहा। शाऊल ने पूछा, युवक, तुम्हारा पिता कौन है? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं आपके सेवक बेतलेहम के यीशु का पुत्र हूँ। हालेलुया। अब आप सोच रहे हो, यहाँ समर्पण का बात किधर आ गई, यहाँ पर सबमिशन या अधीनता की बात किधर आ गई? इन अनदर वर्ड्स, Saul is asking him what lineage you are connected to. हालेलुया। यहाँ पर शाऊल राजा दाऊद को केवल एक प्रश्न पूछता है कि बाबा, कौन है तेरे पूर्वज, किस वंशावली से, किस लिनियज से तू आता है, किस जीनियोलॉजी से तू आता है। क्या उसने उसके कार्य नहीं पूछे, क्या प्रैक्टिस किया, कितने ब्लैक बेल्ट है, येलो बेल्ट है, ऑरेंज बेल्ट है, ये नहीं पूछा। तूने पुलिस प्रशिक्षण लिया है क्या, ये नहीं पूछा। तूने कराटेबाजी, कुछ भी नहीं पूछा। जब उसने अपनी इच्छा को प्रकट किया, Saul asked him at the end, which lineage you are coming from? तेरा बाप कौन है, उसका बाप कौन है, तू किस वंशावली से आता है, तू किस लीनिएज या किस जीनियोलॉजी से तू आता है। ये एक प्रश्न सिर्फ शाऊल ने उससे पूछा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इतना ही नहीं, लेकिन ये तो है यहाँ पर, ये जो बात मैंने आपको बताई, देखिए जैसे ही शाऊल को उसके वंशावली के बारे में पता चला, शाऊल निश्चिंत हो गया। हालेलुया। क्योंकि शाऊल जस्सी जो था दाऊद का पिता, उसकी वंशावली को जानता था। हालेलुया। और इसीलिए केवल ये एक ही प्रश्न उसने पूछा। लेकिन देखिए यहाँ पर उसने राजा की अधीनता में गया, सीधा गोलियत के पास नहीं गया, लारे तलवार में जाके रबी काट के आता, नहीं, वो समर्पण किया। वो अपने राजा की अधीनता में जाकर उसने अपनी इच्छा को बताया। आमीन। सिर्फ इतना ही नहीं प्रियो, केवल एक ही साइड में आपको नहीं बता रहा हूँ अधीनता की, मैं आपको और दो बातें बताता हूँ। जब गोलियत और दाऊद का आमना सामना हुआ, तब भी वचन में लिखा हुआ है, 1 सैमुअल चैप्टर 17 एंड वर्स 43। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 43 वचन। 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 43। तब
पलिश्ती ने अर्थात गोलियत ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? क्वेश्चन मार्क। तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, ऐसा लिखा है। आमीन। देखिए, गोलियत जो था ये भी समर्पण के विषय में जानता था, ये भी अधीनता के अधिकार को जानता था, ये अधिकार अधीनता में रहने के फायदे जानता था। इसीलिए उसने ये नहीं बोला कि अब आजा मैं हम दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे। नहीं, वो वहाँ पहलवानी करने के लिए नहीं गया था पलिश्ती अर्थात गोलियत। आमीन। देखिए, वो दाऊद को अगर फिजिकल रूप में आप देखें, इतना बड़ा गोलियत और इतना सा दाऊद, इसको आराम से पटक नहीं दे सकता था, इसको आराम से ये मार सकता था। लेकिन देखिए, उसने अपनी ताकत, अपने बल की बड़ी बड़ी बातों को नहीं कहा कि मैं रोज इतने अंडे खाता हूँ और मेरा ऐसा है और मेरा वैसा है। नहीं, उसने वो सारी चीजें नहीं बोला। वचन कहता है अपने देवताओं का नाम लेकर वो दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया। अर्थात गोलियत भी इतना सामर्थी पावरफुल होने के बावजूद भी गोलियत भी अधीनता में रहने के अधिकार को जानता था। अपने देवताओं का नाम, नहीं प्रभु की क्या जरूरत है, इसको तो मैं ऐसे निपट लेता, ये तो मेरे सामने बहुत छोटा है, ये मेरा क्या कर लेगा। नहीं, वो भी अधीनता में रहना जानता था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि अधीनता कितनी अधिक जरूरी है। आमीन। जबकि गोलियत एक शक्तिशाली योद्धा था, ऐसा वचन में लिखा है। दाऊद के कंपैरिजन में वो बहुत विशाल था, बहुत ऊंचा पूरा और पर्सनालिटी थी। और यहाँ गोलियत इसलिए इजराइल को श्राप नहीं दे रहा था क्योंकि वो बलवान था। इस बात को याद रखिएगा। रोज आकर वो इजरायली लोगों को, छावनी को कोसता था, चैलेंज करता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत सामर्थी था, क्योंकि वो भी जानता था कि वो कितना भी सामर्थी हुआ, अगर वो अकेला आकर ये इजराइल से लड़ेगा तो अकेला इजराइल सेना को नहीं मार सकता था। आमीन। इसीलिए वो अपने बल, बुद्धि और ताकत के द्वारा उनको नहीं ललकारता था। ही वॉज नॉट कर्सिंग देम बिकॉज ही वॉज माइटी, but he cursed them in the name of authority that gave him the strength. Hallelujah. वो उस अधिकारी के अधीनता के नाम से इजरायली सेना को कोस रहा था। हालेलुया। वो अधिकारी जो जिनका हाथ, जिनकी अधीनता में गोलियत रहता था, उसकी अधीनता में, भले उसके वो परमेश्वर वो उनको मानता था, उसकी अधीनता में होकर वो कार्यों को कर रहा था। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अगर आगे और हम अधिकाई में जाकर वचनों को पढ़ेंगे तो पहला शमूएल 17:45 हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल 17:45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। अगेन सेकंड अनदर एग्जांपल ऑफ सबमिशन। हालेलुया। यहाँ दाऊद भी अपने परमेश्वर की अधीनता में होकर लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। और आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं ना, तो आप अभी यहाँ खड़े हैं, आप जैसे जैसे मूव होंगे, आपका परमेश्वर आपके साथ साथ संग संग चलने वाला इमैनुअल परमेश्वर है। आप आगे निकल गए, प्रभु इधर ही नहीं रहता। हाँ, आपने अगर परमेश्वर को कहा तेरी जरूरत नहीं है प्रभु, मैं अपने बलबूते पे कर लूंगा, तो फिर प्रभु कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम एक गीत गाते हैं, प्यार तू करता इतना के अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। आपको प्रभु की जरूरत है, आपको उसकी अधीनता में रहना जरूरी है। आप चाहे बाएं जाए, प्रभु आपके साथ चलेगा, दाएं जाए, प्रभु आपके साथ चलेगा, आगे भी जाएंगे तो परमेश्वर आपके संग संग ही चलेगा। हालेलुया। और इस भेद को दाऊद भी जानता था। हालेलुया। आमीन। देखिए, केवल दाऊद फिजिकली ही, शारीरिक रूप में ही अपने राजा की अधीनता में नहीं था, परंतु आत्मिक रूप से भी वो अपने स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा के अधीनता में अपने जीवन को बिता रहा था। इतना ही नहीं, लेकिन शत्रु भी, गोलियत भी अपने परमेश्वर के नाम से उसे कोस रहा था, ऐसा लिखा है। वो भी अधीनता के महत्व का, इंपॉर्टेंस ऑफ सबमिशन, ही ऑल्सो न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सबमिशन। हालेलुया। प्रियो, अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। कैन आई टेल यू सर्टेन थिंग्स? सी, नंबर 1, योर मिनिस्ट्री विल स्टेप इनटू अनदर dimension. Your life will step into another dimension if you walk
कॉन्शियसली अगर हम विवेक बुद्धि के साथ अपने जीवनों में आगे बढ़ते हैं तो आपकी सेवकाई, आपका जीवन, आपका आपके अधिकार सब में परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा ही है कि आप इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चले। हालेलुया। बट यू नो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। Amen. हमको बहुत विवेक बुद्धि के साथ चलना है, कीपिंग इन टू माइंड दैट देयर इज अ गवर्नमेंट इन हेवन हु इज बैकिंग अस अप। हालेलुया। हमको हर बार इस बात को अपने जहन में लाना है कि हम जिस अधिकार को लेकर चल रहे हैं वो इसलिए संभव है क्योंकि हमें बैकअप देने वाला हमारा स्वर्गीय यहोवा परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है और हम उसकी अधीनता में चल रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर के अद्भुत वचन है। जब आप परमेश्वर की अधीनता में होकर संसार के सामने खड़े हो जाते हो ना, अधीनता में होना बहुत जरूरी। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब कभी भी आप परमेश्वर की अधीनता में होकर संसार के सामने खड़े होते हो, देन द होल वर्ल्ड विल सी दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग अ हाईएस्ट स्पिरिचुअल पार्लियामेंट। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अधीनता में होकर चलते हो, बढ़ते हो, सारा संसार इस बात को जानेगा कि आपको बैकअप देने वाला पार्लियामेंट भारत सरकार की पार्लियामेंट नहीं है, यहाँ का संसद आपको बैकअप नहीं कर रहा है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसने इस पृथ्वी की संसद को बनाया है, वो स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं आपको बैकअप कर रहा है। हालेलुया। एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी नोटिसेबल बाय द वर्ल्ड, तब जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे। हालेलुया। सी क्या है ना, जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे तो परमेश्वर का बैकअप संसार देखेगा। दे विल ऑल्सो वेरीफाई। जैसे हमने सिकवा के पुत्रों के बारे में सुना कि उस डीमन ने उसको वेरीफाई किया, बाबा पौलुस को मैं जानती हूँ, यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी को मैं जानती हूँ, तू कौन है। वेरिफिकेशन चल रहा था उनका, क्योंकि वे प्रभु की अधीनता में होकर कार्य नहीं कर रहे थे। जब हम संसार में जाते हैं, डिमोनिक फोर्सेस, डीमंस, विचक्राफ्ट, सारी दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हमको वेरीफाई करती है कि सच में हमारे पीछे परमेश्वर का बैकिंग है या हम जस्ट प्रभु 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 करने वाली परमेश्वर की प्रजा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु प्रभु करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। यू नीड टू बी वेरी हम्बल एंड मीक बिफोर द गॉड। यू नो, आपको प्रभु के सामने बहुत नम्र और दीन होना पड़ता है। अगर हम प्रभु के सामने नम्रता के साथ अपने समर्पण को करेंगे, परमेश्वर संसार के सामने हमें बल, सामर्थ और ताकत से भर देगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर एक बार तूने इस समर्पण के अद्भुत उदाहरण को देकर प्रभु हमें सामर्थ दिया, हमें बल दिया। परमेश्वर पिता, तेरे समान और कोई नहीं प्रभु। परमेश्वर पिता, प्रभु जिन समर्पण की बातों को हम सीख रहे हैं राजा, उन बातों को तू हमारे मांस और गूदे में डाल दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारे विचारों, हमारे हृदय में समर्पण की बातें होने पाए प्रभु जी। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा, ताकि जीवन भर हम अपने अधिकारियों के और तेरे समर्पण में रह सके। परमेश्वर पिता, तेरी अधीनता में हम रह सके प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।